हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो अपन ने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था कि अपन ने विविधकर के 3 नियम पढ़े थे। उसमें पहला नियम अपने पास था कि विविधकर का मान 0 से बड़ा है, दूसरा नियम था विविधकर का मान 0 के बराबर है और तीसरा नियम था विविधकर d का मान 0 से छोटा है। तो उनके लिए 3 नियम बन रहे थे और वो तीनों नियम अपने को क्या बता रहे थे? वो तीनों नियम अपने को बताते हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक कब होती है और अवास्तविक यानी काल्पनिक कब होती है। तो अपन ने मूलों की प्रकृति को समझते हुए उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न तो कल हल किए थे, कुछ क्वेश्चन अपने सोल्व किए थे कल। आज वाली वीडियो में अपन क्या करेंगे? आज वाली वीडियो में उन्हीं 3 नियमों के आधार पर, देखो सभी क्वेश्चन उसमें सोल्व नहीं हो पाए थे, मैंने बोला था कुछ एक क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में अपन उन्हीं 3 नियमों से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे? हल करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास आज का कि k का मान ज्ञात कीजिए। k क्या है अपने पास? k कोई मान है और वो मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण नंबर 1 है kx² + 2x + 1 = 0 और इसके लिए मूल वास्तविक और क्या है? भिन्न है यानी अलग अलग हैं। और दूसरा है x² + 5kx + 16 = 0 और यहाँ पर मूल क्या है? इसके काल्पनिक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि मूलों की प्रकृति d यानी विविधकर के मान के लिए किस प्रकार से होती है। उसके 3 नियम, तीनों के तीनों नियम अपने को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं आंसर को इसका। तो इसका सॉल्यूशन होगा नंबर 1 और पहले का पहले क्वेश्चन में सबसे पहले अपन समीकरण को देखते हैं कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। ये एक बात बोली गई थी, विविधकर है वो कहां से निकल के आता है? द्विघाती सूत्र से निकल के आता है। और यदि विविधकर द्विघाती सूत्र से निकल के आएगा मतलब अपने पास समीकरण भी कौन सी होनी चाहिए? द्विघाती समीकरण होनी चाहिए विविधकर को हल करने के लिए। तो अपने पास बात करते हैं, नंबर 1 है वो अपने पास है द्विघात समीकरण, क्योंकि चर की घात 1 है, चर की घात 2 है, चर की घात 1 है, चर की घात 0 है। तो सबसे बड़ी घात 2 होने के कारण ये कौन सी समीकरण है अपने पास? ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है। तो अपन लिखेंगे द्विघात समीकरण। और अपने पास द्विघात समीकरण है वो है kx² + 2x + 1 बराबर में क्या है? 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1 नाम। इसको क्या दे दिया अपन ने? समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं? अब अपने को विविधकर के मान के लिए पता है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है। वास्तविक कौन बताता है? विविधकर कब आएगा? जब अपने पास a का मान, b का मान, c का मान, तीनों मान अपने पास है, तब अपने पास किसका मान आएगा? विविधकर का मान आएगा। तो a b c के मान के लिए क्या करते हैं? वही काम है जो पिछले वाली वीडियो में क्या था। अपन लिखेंगे द्विघात समीकरण का कौन सा रूप? मानक रूप। अपन लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करने पर? तुलना करने पर अपने पास क्या आएगा? 1 और 2 समीकरण की तुलना करने पर अपने पास आएगा a का मान, अपने पास आएगा b का मान और अपने पास आएगा किसका मान? c का मान। अपने को साफ साफ दिख रहा है x² के गुणा में a है और यहाँ पर x² के गुणा में k है। तो a की जगह मान कितना आ गया? k। x के गुणा में b है और x के गुणा में 2 है तो b का मान कितना आ गया? 2। और अचर पद c है और अचर पद 1 है तो c का मान कितना आ गया? 1। a का मान, b का मान, c का मान, तीनों मान आ गए। ठीक, ये अपने पास ए बी सी के मान आ गए। अब अपने को कंडीशन दे रखी है एक, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट अपन सोल्व कर रहे हैं उसमें एक कंडीशन दे रखी है कि ये अपने पास जो द्विघात समीकरण है इसके मूल वास्तविक हैं और मूल क्या है? भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। इसके मूल जो आएंगे वो वास्तविक आएंगे और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग मूल आएंगे। तो बेटा एक बात बताओ कि इसके लिए मैंने विविधकर के 3 नियम बताए थे, तीनों में से कौन सा नियम काम करता है जिसमें ये बताता है? विविधकर का कौन सा नियम अपने को ये कहता है कि मूल वास्तविक और अलग अलग आते हैं? सही बात है, अपने को विविधकर का पहला नियम ये कहता है कि मूल वास्तविक और क्या आते हैं? भिन्न भिन्न आते हैं। और विविधकर का पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है यदि विविधकर का मान 0 से बड़ा है, d > 0 है, तब ही ये कंडीशन बनेगी कि मूल वास्तविक भी आएंगे और मूल क्या आएंगे? अलग अलग भी आएंगे। तो अपन लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो वास्तविक भी हैं और अलग अलग हैं,
वास्तविक और भिन्न हैं, यानी वास्तविक और अलग अलग हैं, तब अपने पास कंडीशन क्या बनती है, तब अपने पास विवितकर का पहला नियम कहता है कि यदि ये कंडीशन है तो विवितकर d का मान 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, एक पॉजिटिव मान आएगा, तो d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, d इज ग्रेटर देन 0। सही बात है, सही बात है, ये लगा दिया अपन ने पहला नियम। अब बात करते हैं अपन d का मतलब होता क्या है, d का मतलब होता है b² - 4ac। सही बात है, अपने पास d का मान क्या होता है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब अपन किसी एक समीकरण को हल करते हैं तो उसको हल करने के बाद यदि LHS RHS दोनों अपने साथ चलते हैं तो वहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह आता है, ये चिन्ह आता है, परंतु मैंने यहाँ पर ये इम्प्लाइज का चिन्ह नहीं लिखा है। इसका एक रीज़न है, याद रखना है, इम्प्लाइज का चिन्ह तभी आएगा जब बीच में किसका चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, एक समीकरण बनती हो। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बहुपद, समीकरण और असमीका, तीन चीज़, कितनी चीजें, तीन चीज बताई थी, बहुपद, समीकरण और असमीका। बहुपद, समीकरण और असमीका में अंतर क्या बताया था, बहुपद के बराबर में कोई मान नहीं होता और बहुपद के बराबर में कोई मान आ जाए वो समीकरण बन जाती है, और जिसको बराबर नहीं लिख सकते यानी छोटा या बड़ा लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, असमीका। तो ये मेरे पास एक समीकरण बन रही है या असमीका, ये मेरे पास बन रही है एक असमीका। और जब अपन एक असमीका को हल करते हैं बीच में बराबर नहीं आता है तो इंप्लाइज भी नहीं आएगा। ये नियम भी अपने को क्या रखना है, याद रखना है। इनके मान लिखेंगे, बी का मान अपने पास ए का मान भी है, बी का मान भी है, सी का मान भी है, तो विविधकर डी का मान 0 से बड़ा होगा क्योंकि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। डी का मान b² - 4ac 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी का मान है 2, ऊपर है स्क्वायर तो ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए का मान कितना है, ए का मान है k और सी का मान है 1, तो सी का मान कितना है 1, और 4ac तीनों गुणा में है तो 4ac 4k 1, ये तीनों क्या है गुणा में, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। और ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 सेम टू सेम। क्या किया, बी का मान लिख दिया, ए का मान लिख दिया, सी का मान लिख दिया। इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। हल करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास 2 की स्क्वायर 4, ये बन गया 2 की स्क्वायर 4, -4 1 का 4 के, -4 1 का 4 के इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब बच्चों एक बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है, समीकरण को हल करने में और असमीका को हल करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अपन समीकरण को कैसे हल करते हैं, अपने पास आ गया 2 + x = 0, क्या आ गया अपने पास है 2 + x बराबर में क्या आ गया 0, तो अपने को x का मान चाहिए, तो ये जो प्लस का 2 है ये इधर जाकर क्या बनेगा -2। बताओ उत्तर आया नहीं आया, आ गया। अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, शुद्ध मैथ है, वास्तव में जो गणित है, प्योर मैथ्स है, वो अपने को एक नियम बताती है, वो अपने को एक नियम ये बताती है कि कोई भी मान है वो पक्षांतरित नहीं होता है। सही बात है, ये याद रखना इस बात को कि अपन जो करते हैं वो अपन शॉर्टकट में करते हैं, अपन जल्दी क्वेश्चन को हल करने के लिए करते हैं, और अपने को करना भी है। अपने को ऐसे नहीं करना कि हाँ भी सारे के सारे मैथ के नियम लगाने लग गए, वो अभी की बात नहीं है, वो आगे की बड़ी हाई स्टडी की बात है, कॉलेज में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। पर अभी की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, ये असमीका का क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ का एक शुद्ध रूप ये होता है कि LHS से RHS में, RHS से LHS में अपन किसी भी मान को पक्षांतरित नहीं करते हैं, अपन उस मान को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, अपने को किसका मान चाहिए, अपने को चाहिए x का मान, तो x के साथ में क्या आ गया +2, तो x के साथ में +2 नहीं आना चाहिए था, तो क्या करेंगे 2 को क्या करेंगे हटाएंगे। अपने को x का मान चाहिए, अपने को x का मान चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को क्या करेंगे हटाएंगे। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 को हटाने के लिए LHS में भी 2 घटा देंगे और RHS में भी 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और x का मान कितना आ जाएगा -2। बेटा ऐसे हल होता है ये चीज। पर अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कि +2 इधर जाकर क्या बन जाएगा -2, पक्षांतरण कर दिया। मैथ में पक्षांतरण नाम की चीज वैसे नहीं होती है, परंतु अपने को करना है, अपने को क्वेश्चन को ज्यादा टाइम न लगे उसमें, इसलिए ये चीज करनी है। बाकी शुद्ध रूप तो यही होगा कि इधर भी -2 करेंगे, इधर भी -2 करेंगे, जिससे ये 2 कट जाएगा और x का मान अपने पास आ जाएगा। ये सिस्टम होता है। और यही काम
क्या बोला मैंने, मैथ का जो ये रूप है, शुद्ध रूप हल करने का है, ये काम अपन समीकरण में करेंगे तो अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा, परंतु ये काम अपने को असमीका में तो करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि असमीका में आप पक्षांतरण कर दोगे, असमीका में पक्षांतरण नहीं करना है। असमीका में जो मान अपने को चाहिए उस मान को छोड़कर बाकी सभी मानों को कैंसिल करना है, काटना है। याद रह जाएगी ये बात, ठीक है। क्या है अपने पास ये एक असमीका है, एक बात बोली है, जो मान अपने को ज्ञात करना है वो तो रहेगा, बाकी सभी मानों को एक एक स्टेप बाय स्टेप काटना है, कैंसिल करना है। क्या करेंगे, ये तो माइनस का 4k है, k का मान तो अपने को चाहिए, क्वेश्चन ही दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k को नहीं काटना है, k को नहीं हटाना है, बिल्कुल नहीं हटाना है। k के गुणा में 4 है तो गुणा में 4 तो बहुत बात की बात आ गई। उसके साथ में क्या लगा है, उसके साथ में ये देखो माइनस का 4k है, उसके साथ में प्लस का 4 है। बताओ ये प्लस का 4 मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ k का मान चाहिए। अपने को आंसर चाहिए k का मान, k की वैल्यू चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यानी अपने को सिर्फ k चाहिए। ये 4 अपने को चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ये 4 अपने को नहीं चाहिए। तो ये 4 किसका है, प्लस का है या माइनस का? 4 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, और कोई भी चिन्ह नहीं होता है मतलब कुछ किसका चिन्ह होता है, प्लस का। इस 4 से पहले चिन्ह है प्लस का, तो क्या करेंगे, इस 4 को हटाना है, k रखना है, सिर्फ k रखना है। इस 4 को क्या करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, अपने काम करेंगे। ये जो 4 है, सॉरी मैं इंप्लाइज गलत लगा रहा हूँ यहाँ पे, इंप्लाइज ये गलत है, इंप्लाइज नहीं लगाना क्योंकि ये एक असमीका है। प्लस का 4 तो प्लस का 4, माइनस का 4k तो माइनस का 4k, ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0। अब बच्चों बात ये है कि इस 4 को हटाना है, तो क्या करेंगे, प्लस का 4 है ना, तो एक काम करेंगे, प्लस का 4 है, अपन LHS में भी इसमें इस भाग में भी माइनस का 4 और इस भाग में भी क्या कर देंगे, माइनस का 4। अपन ने दोनों भागों में से 4 क्या कर दिया, घटा दिया। ये काम अपन असमीका में और समीकरण में कर सकते हैं, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, पर असमीका में पक्षांतरण नहीं करना है। तो प्लस का 4 है, इस प्लस 4 को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, माइनस का 4। क्या होगा, प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचेगा, माइनस का 4k, और यहाँ पे क्या है, इज ग्रेटर देन है और माइनस 4 है तो माइनस 4, ये अपने पास आ गया। अब देखेंगे चिन्ह को एक बार छोड़ देना है, एक बार चिन्ह को नहीं देखना है। k के गुणा में क्या है, 4। अपने को k का मान चाहिए, 4k का मान चाहिए। अपने पास अभी किसका मान आया है, माइनस का 4k का मान। अपने को 4k का मान चाहिए या फिर सिर्फ k का मान चाहिए, अपने को सिर्फ k का मान चाहिए। तो सिर्फ k का मान चाहिए मतलब 4 को क्या करेंगे, हटाएंगे। अब 4k के क्या है, गुणा में, गुणा में हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। प्लस का उल्टा माइनस किया था तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो क्या करेंगे, इस भाग में भी 4 का भाग और इस भाग में भी 4 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचेगा, माइनस का k, इस ग्रेटर देन है तो इस ग्रेटर देन, और माइनस है तो माइनस। 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। अपने पास आ गया माइनस का k इज ग्रेटर देन -1। अब बताओ बच्चों, एक बात बताओ कि अपने को माइनस का k चाहिए फिर प्लस का k चाहिए? अपने को चाहिए k का मान, माइनस अपने को नहीं चाहिए। अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए, k का मान, अपने को माइनस नहीं चाहिए। तो माइनस क्या करेंगे, हटाएंगे। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। नहीं करना है, समीकरण में करते थे, असमीका में ये काम नहीं करना है। अब माइनस को अपने को प्लस बनाना है। ये जो माइनस आया है अपने पास है, इस माइनस को यहां से कैंसिल नहीं करना है। अपने को ये जो माइनस का k है, इस माइनस k को प्लस k बनाना है। तो क्या करेंगे, अपन LHS में भी माइनस का गुणा और RHS में भी माइनस का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। k है तो k, माइनस माइनस प्लस, k है तो k। और ये जो ग्रेटर देन, बेटा एक बात का ध्यान रखना है, ये बात स्पेशल बात है। मैं इस स्टेप को आगे करता हूं। ये मेरे पास यहां तक आ गया कि माइनस का जो k है वो है ग्रेटर देन -1 से आ गया। इस माइनस को हटाने के लिए, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे, माइनस k को भी माइनस से गुणा कर दिया और -1 को भी माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और इससे फर्क क्या पड़ेगा, बेटा एक बात ध्यान रखना है, किसी भी असमीका का जब अपन चिन्ह चेंज करते हैं, किसी भी असमीका को जब अपन माइनस से गुणा करते हैं, तो यदि वो ग्रेटर देन है तब तो वो बन जाएगा लेस देन, और यदि वो लेस देन है तब वो बन जाएगा ग्रेटर देन। यानी उसका जो बड़े और छोटे का चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। कब हो जाता है, जब अपन माइनस से क्या करते हैं, असमीका को गुणा करते हैं। तो क्या होगा, ये चिन्ह किसका था, ग्रेटर देन का। माइनस से गुणा करते ही ये चिन्ह ग्रेटर देन का चिन्ह जो है वो किस में बदल जाएगा, लेस देन में।
में, तो ये चिन्ह बन गया ग्रेटर देन का किसमें, लेस देन में। क्यों बना, क्योंकि माइनस से मैंने क्या किया था, इसको गुणा किया था। माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस का के। देखो बेटा माइनस गुणा माइनस क्या बनेगा, प्लस का के। लेस देन है तो लेस देन, और माइनस माइनस बनेगा प्लस का 1। अपने पास आ गया k इज लेस देन 1, k इज लेस देन 1। k का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा कुछ भी हो चलेगा। इसका आंसर क्या आया, k का मान 1 से छोटा कुछ भी लिखेंगे चलेगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा नहीं चलेगा। ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, k का मान आया नहीं आया, आ गया। तो इस प्रकार से बेटा अपन असमीका के क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। और ये जो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये अपने 3.5 का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है शायद, चौथा क्वेश्चन है शायद, ठीक। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये 3.5 एक्सरसाइज में है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके मूल काल्पनिक है, मूल वास्तविक तक की बात थी। मैंने आपको एक बात बोली थी कि मूल जब वास्तविक हो तब मूल निकाले जा सकते हैं, मूल काल्पनिक हो तो 10th लेवल की बात है, अपने को मूल नहीं निकालना है, वहीं तक रख देना है। तो सर इसमें तो मूल काल्पनिक आ गया, फिर इसमें करना क्या है बेटा, इस बार इसमें मूल नहीं निकालने हैं। मूल निकालने की बात थी कि मूल निकालने हो तब काल्पनिक का नाम आ गया, तो वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उत्तर आ गया उसका। पर यहाँ पर अपने को मूल निकालना नहीं है, मूल तो काल्पनिक बता रखे हैं, अपने को k का मान निकालना है। k का मान निकलेगा और इसी विधि से निकलेगा। कैसे निकलेगा, अपन इसको हल करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और आने वाले बच्चे जो 10th में बैठने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना। ये अपने पास है सेकंड, इसका फर्स्ट का सेकंड है। इसमें अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर में क्या है 0। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अपन लिखेंगे द्विघाती समीकरण का कौन सा रूप, मानक रूप। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होता है 0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर x² के गुणा में a है, x² के गुणा में कुछ भी नहीं है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर कितना होता है 1, तो a का मान कितना आ गया 1। यहाँ पर x के गुणा में b है, यहाँ पर x के गुणा में 5k है, तो यहाँ पर b का मान आ गया 5k। और यहाँ पर c है, यहाँ पर 16 है, तो c का मान कितना आ गया 16। ये अपने पास आ गए a का मान, b का मान और c का मान। कंडीशन क्या दी है, क्वेश्चन में अपने को कंडीशन दी है, मूल क्या है, काल्पनिक है। अपन लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, दे रखा है अपने को कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो कौन से मूल हैं, वास्तविक मूल हैं या काल्पनिक मूल हैं, काल्पनिक मूल हैं। चूंकि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं तो समीकरण के मूल काल्पनिक होने पर विविधकर का नियम पहला लगेगा, दूसरा या तीसरा, बिल्कुल तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं तो विविधकर d का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। पिछले वाले में क्या था, बड़ा था, विविधकर d का मान 0 से बड़ा था, क्योंकि मूल वास्तविक थे और मूल क्या थे, भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। इस बार मूल क्या है, काल्पनिक है, तो विविधकर d का मान 0 से क्या होगा, छोटा। सेम प्रोसेस है, वही काम करेंगे, k का मान आएगा, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि इसमें k की स्क्वायर आ जाती है, और स्क्वायर को किस प्रकार हल करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो d का मान है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, और abc के मान रखेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, ये बनेगा b का मान कितना है 5k, तो b का मान है 5k, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 गुणा a गुणा c, तो 4 गुणा a का मान है 1 और c का मान है 16, तो c का मान है 16 इज लेस देन 0। ये अपने पास आ गया, इंप्लाइज नहीं लगेगा। ये बात अपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। 5 की स्क्वायर क्या होती है अपने पास 25, k की स्क्वायर k² प्लस माइनस 4 1 का 4, 16 चौके 64 और लेस देन क्या है 0। अब बताओ बेटा एक बात, अपने पास ये जो अपने पास एक असमीका बनी है, अपने को ये असमीका चाहिए या k का मान चाहिए। क्वेश्चन अपने को दे रखा है k का मान चाहिए, यानी अपने को इसमें और कुछ नहीं चाहिए, अपने को केवल और केवल किसका मान चाहिए, अपने को इसमें
केवल और केवल के का क्या चाहिए, मान चाहिए। अब देखते हैं 25 के की स्क्वायर, तो 25 तो गुणा में है, इसको तो बाद में हटाएंगे। सबसे पहले क्या है, माइनस का 64। 25 के स्क्वायर के साथ में है माइनस का 64, अपने को के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस 64 को हटाएंगे। माइनस 64 को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या कर देंगे, ये 64 माइनस का है तो इधर भी 64 जोड़ देंगे, इधर भी 64 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बन जाएगा 25 के की स्क्वायर माइनस 64 प्लस 64 और 0 प्लस 64। क्या किया, दोनों पक्षों में, दोनों भागों में 64 क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। तो ये प्लस 64 माइनस 64 क्या हो गए, कैंसिल। कितना बचेगा, अपना बचेगा 25 के स्क्वायर लेस देन है 64। अब क्या करेंगे, अब के स्क्वायर के गुणा में है 25, अपने को 25 तो नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इधर भी 25 का भाग और इधर भी, दोनों पक्षों में 25 का क्या दे दिया मैंने, भाग दे दिया। 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल। अपने को इसमें ये वाला भाग RHS भाग, दायां भाग अपने को नहीं देख के चलना है, अपने को देख के चलना है केवल LHS, केवल बायां भाग अपने को देख के चलना है कि किस प्रकार अपन केवल के रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रखना, केवल के रखना है। और RHS में जो भी आएगा वो अपना क्या होगा, उत्तर होगा। तो अपन ने क्या किया, 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचेगा अपने पास, के स्क्वायर लेस देन है तो लेस देन 64 को मैं लिख सकता हूं 8 की स्क्वायर, सही बात है। 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64 बटा 25 को लिख सकता हूं 5 की स्क्वायर, क्योंकि 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25। 8 की स्क्वायर 64 होती है, 5 की स्क्वायर 25 होती है, तो ये बन गया 8 की स्क्वायर, ये बन गया 5 की स्क्वायर। और अंश पर भी स्क्वायर है, हर पर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं 8 बटा 5 की होल स्क्वायर। क्यों, 8 की स्क्वायर 64, बट्टा है तो बट्टा, 5 की स्क्वायर 25। बात तो एक ही है, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। अपने को सिर्फ के का मान चाहिए, अपने को के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। अपने को किसका मान चाहिए, अपने को चाहिए के का मान, के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो स्क्वायर क्या करूंगा, हटाऊंगा। स्क्वायर हटाऊंगा तो RHS में जाके क्या बनेगा, वर्ग हटाऊंगा तो RHS में जाके क्या बनेगा, वर्गमूल, यानी अंडर रूट, स्क्वायर रूट बनेगी। पर ऐसा काम अपन समीकरण में करते हैं, ये काम अपने को समीकरण में नहीं करना है। तो क्या करेंगे, अपन रूट हटाने के लिए, अपन स्क्वायर हटाने के लिए इस स्क्वायर से रूट नहीं बनाएंगे, बल्कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। और RHS में आ जाएगा एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह, क्योंकि एक मान है, इसका मान अभी पता अपने को नहीं है। तो क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, रूट कर दिया, वर्गमूल कर दिया। रूट स्क्वायर क्या हो गए, रूट क्यों किया मैंने, क्योंकि अपने को के स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को किसका मान चाहिए, के का मान। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, रूट। बताया था ऐसे में कोई भी काम होता है तो दोनों तरफ होगा, गुणा होगा दोनों तरफ होगा, भाग होगा दोनों तरफ होगा, रूट होगा तो भी दोनों तरफ होगा। अब दोनों तरफ रूट कर दिया, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, के लेस देन है तो लेस देन, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल। ये बचेगा 8 बट्टा 5, यानी k इज लेस देन प्लस माइनस 8 बट्टा 5। और बेटा याद रखना है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि k का मान एक बार प्लस का 8 बट्टा 5 और एक बार माइनस का 8 बट्टा 5, और इन दोनों के बीच में k का मान चल रहा है, यानी k का मान माइनस 8 बट्टा 5 से तो बड़ा है और प्लस 8 बट्टा 5 से क्या है, छोटा है। ये अपना क्या आ गया आंसर, क्या चीज, k का मान छोटा आया है, प्लस माइनस लेस देन प्लस माइनस 8 बट्टा 5। इसका मतलब ये निकलता है कि k का मान 8 बट्टा 5 प्लस और माइनस दोनों के इर्द गिर्द, यानी इनके बीच में चलेगा। k का मान इन दोनों मानों के बीच में चलेगा, यानी k का मान माइनस 8 बटा 5 से तो बड़ा होगा और प्लस का 8 बटा 5 से क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रकार से अपने विविधकर के नियम के, ये k का मान आ गया, अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से विविधकर के जितने भी नियम थे, तीनों नियम थे, उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे अपन ने सभी क्वेश्चन हल कर लिए। उसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं, हाँ, आज की जो अपनी ये वीडियो है उसमें आपसे कुछ स्पेशल बात भी करनी है मुझे। चलो मैं अभी बता देता हूँ आपको। बेटा ये अपना पार्ट चल रहा है बहुपद का 8वां, ठीक है, 9वां पार्ट चल रहा है, सॉरी 9वां पार्ट चल रहा है। इस 9वें पार्ट के बाद में एक और पार्ट आएगा 10वां, और 2 पार्ट में ये बहुपद अपना पूर्णतया क्या हो जाएगा, कंप्लीट। 8 पार्ट आ गए, 9वां पार्ट ये चल रहा है, 10वां पार्ट आएगा। 10 पार्ट में पूरा का पूरा बहुपद आपने मतलब सीख लिया है, ऑलमोस्ट सीख लिया है। उसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ऊंचाई एवं दूरी पहले करवाई थी, अब बहुपद करवाई है, और भी कोई प्रश्नावली है, और भी कोई चैप्टर है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम उनका अभी नहीं हुआ है। तो आपके लिए एक स्पेशल बात यह है कि जैसे ही अपना 10th पार्ट कंप्लीट होगा, जैसे ही बहुपद कंप्लीट होगा, उसके बाद में एक स्पेशल वीडियो डाली जाएगी, वो होगी डाउट सेशन की वीडियो। यानी जितने भी आपके डाउट हैं बुक में,
पूरी की पूरी 10th की बुक में जितने भी आपके डाउट हैं बहुपद कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल वीडियो सिर्फ डाउट पे चलेगी, जिसमें आपके ऊंचाई एवं दूरी, बहुपद, ये दो तो मैंने करवाई है ही। उसके अलावा भी यदि आपके कोई चैप्टर में दिक्कत है तो उनके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। लाइव चलेगी वो वीडियो। अगर आप चाहते हो कमेंट में आप बता सकते हो कि लाइव चलानी है उसको या फिर सीधे डालनी है उस वीडियो को, तो उस वीडियो में आपके कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन कमेंट्स का, उन क्वेश्चंस का आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस वीडियो से भी आप जुड़े रहें और इन जो वीडियो चल रही हैं इनसे भी आप लगातार जुड़े रहें ताकि आपको कोई भी दिक्कत पढ़ाई में अपनी न आए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला जो अपने पास क्वेश्चन बनेगा ये अपने पास विविधकर के नियम हो गए। अपन ने अभी तक क्या क्या सीख लिया? अपन ने इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में अपन ने गुणनखंड विधि सीख ली, शून्यक समीकरण वगैरह सीख लिया, अपन ने शून्यक निकालना सीख लिया, मूल निकालना सीख लिया। कौन सी विधियों से? गुणनखंड विधि से सीख लिया, पूर्णवर्ग विधि से सीख लिया, श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र विधि से अपन ने मूल और शून्यक निकालने सीख लिए और उनके जो मूलों की प्रकृति है वो भी अपन ने सीख ली। अब अपन सीखेंगे कि बहुपदों के, किसके? बहुपदों के लिए HCF, बहुपदों के लिए HCF और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, क्या सीखेंगे? अपन सीखेंगे बहुपदों के लिए HCF और एलसीएम। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्त्य में से, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त्य यानी ले से, कि किसी भी बहुपदों के लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए HCF और एलसीएम कैसे निकाला जाता है अपन अब ये सीखेंगे। और ये अपना रहेगा आखिरी पॉइंट, आखिरी टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के लिए। परंतु अपने को ये चैप्टर सीखने के लिए, ये टॉपिक अपने को सीखने के लिए अपने को क्या आना चाहिए? अपने को ये टॉपिक सीखने के लिए बहुपदों का भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए अपने को? बहुपदों का भाग आना चाहिए। अब बहुपदों का भाग क्या होता है? सिंपल सी बात है, बहुपद की बात नहीं लेते हैं, संख्याओं के भाग की बात लेते हैं। अपने को पता है यदि अपन 21 में 4 का भाग दें तो अपने को पता है 4 पंजा कितना होता है? 20। कितना बचेगा? 1। तो अपने को इस बात का पता होना चाहिए कि जिसमें अपन भाग देते हैं, कुछ एक नाम होते हैं मैथ में फिक्स, वो नाम अपने को याद होने चाहिए। विभाजन एल्गोरिथम अपने को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। क्या बोला मैं? कि ये जो टॉपिक है बहुपदों के लिए HCF और एलसीएम निकालना, इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को बहुपदों का क्या आना चाहिए? भाग। और बहुपदों के भाग से पहले अपने को संख्याओं का क्या आना चाहिए? भाग। संख्याओं का भाग अपने को आता है पर कुछ एक नाम है, वो नाम भी अपने को याद होने चाहिए कि जिस संख्या में अपन भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं उसको? भाज्य। जिस संख्या का भाग देते हैं, 21 में भाग दिया है, 4 का भाग दिया है, जिस संख्या में भाग देते हैं वो क्या होती है? भाज्य। जिस संख्या का भाग देते हैं वो होती है भाजक। क्या होती है? भाजक। जो अपने पास उत्तर आता है, भागफल आता है, उसे बोलते हैं अपन भागफल। और जो अपने पास शेष बचता है, जो संख्या शेष रहती है, उसे बोलते हैं अपन शेषफल। क्या समझे? कि जिस किसी संख्या में भाग देंगे वो भाज्य, जिस किसी संख्या का भाग देंगे वो भाजक, और जो उत्तर आएगा वो भागफल, और जो शेष बचेगा वो क्या होता है? शेषफल। और इस भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल के लिए यूक्लिड ने एक एल्गोरिथम दी थी, एक प्रमेय दी थी, और उस प्रमेय का नाम होता है विभाजन प्रमेय का। क्या नाम होता है उसका? विभाजन प्रमेय का। तो विभाजन प्रमेय का क्या होती है? इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। विभाजन प्रमेय का, ठीक है। और विभाजन प्रमेय का जो होती है इसको बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेय का। अब बेटा बात करते हैं, मैंने नाम लिया है यूक्लिड, तो यूक्लिड का नाम चलेगा दूसरी प्रश्नावली में जो अपन ने सीख ली है ईश्वर जी सर के द्वारा। उनने टॉपिक करवाया था संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति टॉपिक के अंदर ये अपने पास डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आ चुकी है। अपन उसका एक छोटा रूप पढ़ेंगे यहाँ पर, और छोटा रूप इतना सही है जो अपन 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? यदि किसी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया जाए तो विभाजन प्रमेय का अपने को क्या कहती है? विभाजन प्रमेय का अपने को कहती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेषफल। प्लस में क्या होता है? शेषफल। ये बात अपन 5वीं क्लास, 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यदि किसी भाज्य में भाजक का भाग दिया जाए तो भाज्य का मान भाजक और भागफल के गुणा,
भाज्य का मान भाजक और भागफल के गुणा तथा शेषफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही विभाजन प्रमेय का या डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। और इस डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से अपन क्या करेंगे, अपन भाज्य भाजक की सहायता से भागफल और शेषफल का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और इनके एचसीएफ एलसीएम, बहुपदों के एचसीएफ एलसीएम भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो बहुपदों का भाग किस प्रकार दिया जाता है वो अपन सीखेंगे, किस प्रकार दिया जाएगा। उससे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिवीजन एल्गोरिथम सही है या गलत है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम वास्तव में होती क्या है, यदि भाज्य में भाजक का भाग दिया जाए तो भाज्य का मान भाजक भागफल के गुणा और शेषफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, भाज्य की बात करें तो इस 21 में, इसमें 21 में 4 का भाग दिया है तो यहाँ पर भाज्य क्या है 21, बराबर है तो बराबर। भाजक का मान कितना है 4, गुणा है तो गुणा, भागफल का मान कितना है 5, प्लस है तो प्लस, और शेषफल का मान कितना है 1। 4 पंजा कितना होता है 20, और 20 में 1 जोड़ दिया कितना बन गया 21। तो यहाँ पर भी LHS में भी 21, RHS में भी 21, दोनों मान क्या आ गए, बराबर। इसका अर्थ ये है कि विभाजन प्रमेय का क्या होती है, सभी भाग विधि के लिए, सभी भागों के लिए, विभाजन प्रक्रियाओं के लिए क्या होती है, हमेशा लागू होती है। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम है वो एकदम प्रमेय का जो है वो एकदम क्या है, सही है, संतुष्ट करती है। अब बात करते हैं बहुपदों के भाग की। अब बात अपन करेंगे बहुपदों का भाग की। बहुपदों का भाग किस प्रकार दिया जाए। मान लिया मेरे पास एक बहुपद है fx और मेरे पास एक बहुपद है gx, ये मेरे पास बहुपद fx है, ये मेरे पास बहुपद gx है। और यदि मैं fx में gx का भाग देता हूं तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि बहुपदों के लिए भाज्य को अपन लिखेंगे fx से, भाजक को अपन लिखेंगे gx से, भागफल जो आएगा उसको अपन लिखेंगे qx से, और जो अपने पास शेष बचेगा, शेषफल बचेगा, उसको अपन किससे लिखेंगे, rx से। तो यहाँ पर विभाजन प्रमेय का क्या बनेगी, यहाँ पर जो विभाजन एल्गोरिथम बनेगी, यहाँ पर जो विभाजन एल्गोरिथम बनेगी वो क्या बनेगी। यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम पहले क्या थी, विभाजन एल्गोरिथम पहले थी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या था, शेषफल, ये अपने पास पहले थी। अब क्या बनेगी, बहुपदों के लिए क्या बनेगी, भाज्य को बहुपद में किस प्रकार लिखेंगे, fx से, भाजक को gx से, भागफल को qx से, प्लस शेषफल को rx से। अपने पास विभाजन एल्गोरिथम बन गई fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx, जहां पर fx है भाज्य, gx है भाजक, fx में gx का भाग देंगे तो भागफल आएगा qx और शेषफल क्या आएगा rx। ये अपने पास है विभाजन एल्गोरिथम यानी डिवीजन एल्गोरिथम। बात करते हैं fx में gx का भाग किस प्रकार दिया जाए, क्वेश्चन किस प्रकार आता है और भाग अपने को किस प्रकार देना है। मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन है वो आपको मैं सोल्व करके बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे देते हैं। जो 10th के बच्चे हैं, जो 10th में अभी हुए हैं, उनको ये चीज़ ऑलमोस्ट आती है क्योंकि 9th में वो पढ़ के आए हैं। और 10th वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम नहीं हुआ है, उनको तो बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से आती है, क्लास में बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके 3-3 4-4 बार उनको बताया गया है इस बात को। फिर भी आप ध्यान से इसको देखेंगे कि अपने पास है नंबर 1 का पहला, अपने पास है fx बराबर 4x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में है 7, और अपने पास gx है वो अपने पास है 2x प्लस 2, ये है 2x प्लस 2 और प्लस का है x स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। और fx में gx का क्या देना है, भाग। बेटा क्या बताया था, fx में gx का भाग देंगे तो भागफल qx आएगा और शेषफल क्या आएगा rx। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्न बहुपदों में fx में gx का भाग देते हुए qx भागफल तथा शेषफल rx के मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे आंसर, और आंसर में जो चीज़ अपने को दे रखी है वो चीज़ लिखेंगे सेम टू सेम, यानी fx भी दोबारा लिखेंगे और gx भी क्या लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे। और अब लिखेंगे fx में gx का भाग देने पर, fx में gx का क्या देने पर, भाग देने पर, fx में gx का भाग देंगे। बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो अपने पास बड़ी घात का बहुपद है उसमें अपन छोटी घात के बहुपद क्या देते हैं, भाग। छोटी घात के
के बहुपद में बड़ी घात के बहुपद के क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक में 10th की बुक में नहीं है। 10th की बुक में इतना ही है कि बड़ी घात वाले बहुपद में छोटी घात या समान घात वाले बहुपद का क्या देना होता है, भाग देना होता है। तो अपने को बड़ी घात वाले बहुपद में ही छोटी घात वाले बहुपद का क्या देना है, भाग। बड़ी घात वाला बहुपद क्या है, fx, छोटी घात वाला बहुपद क्या है, gx। इसकी घात 3 है, इसकी घात कितनी है, 2 है। अपना काम चल जाएगा। कैसे भाग देंगे, सबसे पहले अंदर लिखते हैं जिसमें भाग देना होता है। किसमें, किसका भाग देना है, fx में gx का भाग देना है, fx में gx का भाग देना है। fx क्या है अपने पास fx है 4x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में क्या है 7। और अपने पास gx अपने पास है वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बेटा यहाँ पर अपने को एक बात नोट करनी है और बात ये नोट करनी है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर अपने को एक ये बात नोट करनी है कि मैंने यहाँ पर जो gx था वैसा gx सेम टू सेम नहीं लिखा है। क्या किया है मैंने fx में भी सबसे पहले बड़ी घात 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। यहाँ पर भी पहले बड़ी घात 2 घात, फिर छोटी घात 1 घात और फिर सबसे छोटी घात 0 घात। ये बात याद रखनी है कि जब भी अपन किसी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दें तो दोनों बहुपद सुव्यवस्थित होने चाहिए, यानी बड़ी घात पहले होनी चाहिए, छोटी घात बाद में और सबसे छोटी घात आखिरी में होनी चाहिए। बड़ी घात से छोटी घात की ओर चलने वाला बहुपद ही व्यवस्थित बहुपद माना जाएगा। तो अपने क्या कर दिया, दोनों बहुपदों को व्यवस्थित कर दिया। अब अपन इस बहुपद में इस बहुपद का क्या देंगे, भाग देंगे। किस प्रकार से देंगे, अपन इस बहुपद में इस बहुपद का भाग इस प्रकार से देंगे। बेटा एक तो ये बात ध्यान रखना है कि समान घात वाले बहुपद जब भी अपन भाग देंगे तो समान घात वाले बहुपद एक दूसरे के क्या आएंगे, नीचे आएंगे। समान घात वाले बहुपद एक दूसरे के क्या आएंगे, नीचे आएंगे। और असमान घात वाले बहुपद लास्ट में लिखे जाएंगे, अंतिम में लिखे जाएंगे। कैसे, अपन इसको हल करते हैं, एक एग्जांपल और करेंगे, अपने समझ में आ जाएगा। अपने को करना क्या है, अपने को fx में gx का भाग देना है। बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें इसका भाग देने के लिए fx में gx का भाग देने के लिए पहला पद और पहला पद, कौन सा पद देखना है, केवल और केवल पहला पद देखना है। और इस पहले पद को इस पहले पद के gx के पहले पद को fx के पहले पद से सेम टू सेम बनाना है, समान बनाना है। क्या करेंगे, अपने को x स्क्वायर से क्या बनाना है, 4x की क्यूब। यही बात बताइए। fx में यदि gx का भाग देना है, सारे पदों को देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रथम पद देखेंगे। इसका प्रथम पद x स्क्वायर है, इसका प्रथम पद 4x की क्यूब है। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को x स्क्वायर से 4x की क्यूब बनाना है। तो बेटा क्या करें, x स्क्वायर को किससे गुणा करें कि 4x की क्यूब बन जाए। सबसे पहले तो संख्या देखते हैं, x स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब गुणा में कितना है 1, और 1 से क्या बनाना है 4। तो अपने को क्या चाहिए 4। जब मैं 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4 एका 4, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। 4 बन गया तो अपने को सबसे पहले तो चाहिए 4। यदि मैंने x स्क्वायर से 4x की क्यूब बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसमें 4 चाहिए। अब बात करते हैं x की स्क्वायर। यहाँ पर x की स्क्वायर है, यहाँ पर x की क्यूब है, तो बताओ मैं किससे गुणा करूं x स्क्वायर को, किसको, x स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि x की क्यूब बन जाए। सही बात है, x स्क्वायर को यदि मैं x से गुणा करता हूं तो x की घात 2, x की घात 1 कितनी बन जाएगी, x की घात 3। मैंने 1 को किससे गुणा किया कि 4 बन गया, 4 से, 1 चौके 4, तो मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए। x स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि x की क्यूब बन जाए, x से, x स्क्वायर गुणा x क्या बनेगी, x की क्यूब। तो अपने को क्या चाहिए 4x, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 4x। समझा गई बात। क्या करना है, पहले पद को पहले पद से सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा 4x। अब क्या करना है, इस 4x का गुणा प्रथम पद से भी करना है, सारे gx से करना है, जितना भी gx है, जितने भी पद हैं सभी पदों से करना है। तो क्या करेंगे, 4x का गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी। 4x का गुणा x स्क्वायर से भी करेंगे, 4x का गुणा 2x से भी करेंगे और 4x का गुणा 2b से भी करेंगे। जितने भी पद यहाँ पर हैं सभी से इस 4x का गुणा अपन करेंगे। करो भी गुणा, 4 एका 4, x गुणा x स्क्वायर x की क्यूब। चलो ठीक है, इसका गुणा इससे तो हो गया, प्लस 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 4 दूआ 8, 4 दूआ 8, x गुणा x x की स्क्वायर। ठीक है, इससे भी हो गया। अब गुणा करेंगे 4 दूआ 8, देखो प्लस 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 4 दूआ 8, x है तो x, ये मेरे पास गुणा हो गया। अब बेटा याद रखना है कि यदि बहुपद का अपन भाग कर रहे हैं तो ऊपर वाला पद तो सेम टू सेम रहेगा, पर जो नीचे पद आया है उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे,
चेंज हो जाएंगे, उनके प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर वाले को सेम टू सेम रखना है, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नीचे वाले के चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये प्लस का 4 क्या बन जाएगा माइनस का, प्लस का 8 क्या बन जाएगा माइनस का, और प्लस का 8 क्या बन जाएगा माइनस का। घटाते हैं तो प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब आपस में क्या हो गए कैंसिल। हमेशा पहला पद तो कैंसिल होगा ही होगा, यदि नहीं हो रहा है मतलब अपने क्वेश्चन इसका आंसर क्या किया है गलत किया है। तो पहला पद क्या हो गया कैंसिल, क्यों हो गया क्योंकि ये तो है प्लस 4x क्यूब, ये है माइनस 4x क्यूब, आपस में क्या हो गए कैंसिल। बात करते हैं अगले पद की, तो ये तो है प्लस का 3x स्क्वायर, ये है माइनस का, देखो बेटा प्लस नहीं देखना है, नीचे वाला चिन्ह देखना है, चेंज कर दिया अपन ने चिन्ह। तो ये तो है प्लस का 3x स्क्वायर, ये है माइनस का 8x स्क्वायर, हल करेंगे तो बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर। देखो प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा है तो उत्तर भी माइनस में ही आएंगे। प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 12x और माइनस का 8x, ये बन जाएगा माइनस का 20x, और प्लस का 7 तो क्या रहेगा प्लस का 7। सर अपन ने ये चिन्ह तो चेंज कर दिया पर यहाँ पर प्लस का -7 क्यों नहीं बना। बेटा एक बात बोली थी, नीचे वाले के चिन्ह चेंज होंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम आएगा, तो ऊपर वाला +7 है तो +7 ही आएगा, इसका चिन्ह चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर x की घात कितनी है 2, यहाँ पर भी x की घात कितनी है 2। याद रखना है भाग तभी तक जाएगा, fx में gx का भाग तभी तक जाएगा जब या तो घात समान रहे या ये वाली घात fx वाली घात बड़ी रहे। यदि ये घात जब छोटी आ जाएगी तब भाग देना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, और अपना भागफल और शेषफल अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस पद से इस पद को भाग करना है। वही बात है, पहले इस पद से इस पद को भाग किया था, अब इस पद से इस पद को क्या करना है भाग। करना क्या होता है वही काम है, पहला पद देखेंगे और क्या देखेंगे पहला पद। यहाँ पर पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहला पद अपने पास है वो है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पहला पद है वो है -5x स्क्वायर। तो अपने को एक्स स्क्वायर से क्या बनाना है -5x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर चिन्ह क्या है, यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस का। तो प्लस को किससे गुणा करूँ कि माइनस बन जाए, प्लस को गुणा करूंगा माइनस से, प्लस को गुणा करूंगा माइनस से तो क्या बनेगा माइनस, चिन्ह बना लिया। एक्स के स्क्वायर के गुणा में क्या है 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है 5। तो 1 को किससे गुणा करूं कि 5 बन जाए, सही बात है, 1 को 5 से गुणा करूंगा क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या रहेगा सेम टू सेम। अब अपने पास ये जो मान आया है इस मान का गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, तीनों पदों से करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस, माइनस 5 1 का 5 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 दूआ 10 x है तो x, प्लस माइनस माइनस 5 दूआ 10। बेटा इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, तीनों पदों से गुणा कर दिया। अब अपने पास आएगा वो अपना क्या होगा उत्तर होगा। तो क्या करना है, ऊपर वाला सेम टू सेम, नीचे वाले की क्या कर देंगे चिन्ह चेंज, माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। इसको घटाते हैं तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, पहला पद क्या हो गई कैंसिल। माइनस का 20x प्लस का 10x, तो 10x प्लस का छोटा है, माइनस का 20x बड़ा है, तो ये उत्तर आ जाएगा माइनस का 10x, और प्लस का 10 प्लस का 7 ये बचेगा प्लस का 17। अब देखें तो x की घात कितनी है, कुछ भी नहीं है, यानी एक घात। उत्तर जो आए हैं उसमें x की घात कुछ भी नहीं है, यानी x की घात कितनी है 1 है। तो यहाँ पर x की घात जो 1 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये घात छोटी आ गई, ये घात क्या आ गई बड़ी। तो जहाँ पर fx की घात छोटी आ जाए, gx की घात बड़ी आ जाए, वहाँ पर अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर भाग जाना क्या हो जाएगा बंद आ जाएगा। तो ये अपने पास भाज्य है, ये अपने पास भाजक, उत्तर आया है वो अपने पास आ गया भागफल, और ये अपने पास आ गया शेषफल। तो अपन लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः भागफल। भागफल को अपन क्या लिखेंगे, भागफल का चिन्ह होता है qx, और qx का मान आ गया 4x - 5, और अपन लिखेंगे शेषफल। शेषफल का चिन्ह क्या होता है rx, और rx का मान आ गया माइनस का 10x, प्लस में क्या होगा 17। तो ये अपने पास इस प्रकार से भाग हो गया। 3.2 अपने पास जो एक्सरसाइज है उसमें कम से कम 10-12 भाग के सवाल हैं, डिवीजन के सवाल हैं। आपको करना क्या है, आपको वो बुक से सवाल उठा के खुद हल करनी है। कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, और जो भी अपना डाउट सेशन होगा उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनमें कोई दिक्कत है उनके क्वेश्चन अपन सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।